अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है। अध्यक्ष आज महोदय, की प्रश्नोत्तरी में अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव सभी माननीय सदस्यों से मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। महिला सदस्यों के अध्यक्ष प्रश्न महोदय बोलने का मौका दिया जाए। यह एक सहयोग है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में। आपने शुरुआत में 19 सेकंड का वीडियो देखा। कल भी बहुत कम समय का वीडियो था। आज विधायक महोदय जी हमारे साथ में हैं। आज दूसरा दिन सदन का था और सदन में जैसे प्रश्नकाल शुरू होता है, विधायक महोदय खड़े होकर के बोलते हैं कि 19 सेकंड का मात्र वीडियो, और उस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से होता है, पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। मात्र 19 सेकंड का वीडियो है। कल भी बहुत कम समय का था और आज भी। मैंने पहले वीडियो डाला जैसे ही विधायक महोदय जा रहे थे, पत्रकारों से वार्ता की उन्होंने। कल की घटना को लेकर के मैंने वीडियो बनाया था और आज की इस घटना को लेकर के इनसे बातचीत करेंगे कि सदन में आप गए, हुआ क्या, आज क्या हुआ? आज पिछले जो 5 दिसंबर को रतलाम में डॉक्टर ने जो दुर्व्यवहार किया था, गालियां दी थी, उसको लेकर के और पूरा आदिवासी समाज आहत है। पूरे देश भर के आदिवासी लोग अपमानित हुए हैं। उसको लेकर के मेरी भी जिम्मेवारी बनती थी। मुझे गालियां दी, मतलब ये जो गालियां मेरे समाज को लगी, मैंने स्थगन प्रस्ताव आज भी लगाया था। मैंने ये कहा सदन के अंदर अध्यक्ष महोदय को कि मेरा स्थगन का प्रस्ताव की सूचना दी है, स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए और स्थगित किया जाए कार्रवाई और चर्चा की जाए इसके ऊपर। आज तक उस डॉक्टर के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उसको सस्पेंड किया, ना ही उसे जेल में डाला। कोई कार्रवाई नहीं करी आज तक उसको लेकर। मैंने ये भी कहा स्पीकर साहब को कि ये मैं अकेला विधायक नहीं हूँ, क्योंकि ये सारा पूरी विधायिका को गाली दी है। सभी जो विधायक हैं 230 एमपी में हैं, सभी का अपमान हुआ है। तो कम से कम आप लोग मुझे सुने और इसकी सूचना को स्वीकार करें, स्थगन का प्रस्ताव स्वीकार करें और कार्रवाई विधानसभा की स्थगित करके और इसके ऊपर चर्चा करो। तो मेरी बात को अनसुना कर दिया और मेरा माइक आज भी बंद कर दिया गया। माइक किसके द्वारा बंद किया जाता है? माइक तो वहाँ सदन के अंदर व्यवस्था होती है, वो सारा सदन पूरा जो चलता है वो स्पीकर की निगरानी में, उनके नियंत्रण में होता है। विधानसभा के अंदर की सारी चीजों का नियंत्रण विधानसभा स्पीकर होता है, अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि बंद करवाने वाले भाई स्पीकर साहब। आपने 7 पेज का एक लेटर भी लिखा है माननीय अध्यक्ष महोदय को कि उस चिकित्सक को जैसा बताया जा रहा है कि वो रिश्तेदार के बारे में आपने वो लेटर लिखा, उसके बारे में क्या थोड़ा सा बताएं? हमने उसमें ये सारे तथ्यों को लिखा है 7 पेज वाले पत्र के अंदर में, पूरी घटना से अवगत कराया है। और मैंने उन्हें कहा है कि चर्चा ये है गलियारों में कि इतना कुछ होने के बाद भी विधायक ने धरना देकर के एफआईआर करवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सरकार को सुनाने के लिए आंदोलन किया, सड़क पर उतरे लोग, मुझे गिरफ्तार करके साथियों के साथ जेल में डाल दिया, 4 दिन तक जेल में रहे। उसके बाद भी 4 राज्यों के लोग, अन्य राज्यों के भी लोग आए थे, सड़कों पर रतलाम में रहे, शांतिपूर्वक आंदोलन रहा। उसके बाद भी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे देश ने वो गालियां सुनी ही। पूरे देश के आदिवासी उस गाली को सुनकर के अपमानित महसूस कर रहे हैं। उस लेटर के बाद में कुछ अपडेट ये है? सारी जानकारी मैंने उस पत्र में डाली। फिर मैंने ये कहा है कि स्पीकर साहब, हमें ये जानकारी मिली है कि वो डॉक्टर खुल करके बोल रहा है कि मैं रिश्तेदार हूँ विधानसभा अध्यक्ष का, और तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है वो। तो मैंने 7 पेज वाली चिट्ठी में लिखा है स्पीकर साहब को कि अगर ये आपके रिश्तेदार हैं तो आप लोग खुलासा कर दें, है या नहीं बता दें, और है तो आप लोग कार्रवाई करें, क्योंकि देश में कानून का राज है। ये मैंने उसमें कहा है। आज भी जैसे कल भी कम समय का था और आज भी कम समय का, ये जो सदन में जिस तरह से आप आवाज उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें बोलने दी जाए, इस चीज को कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, मैं अकेला हूँ यहाँ पे मध्य प्रदेश में, और इसलिए ये मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं भोपाल विधानसभा के अंदर भी। लेकिन मैं फिर भी नियम प्रक्रिया कानून कलम से मैं लड़ूंगा, संविधान के आधार पर कानून का पालन करते हुए मैं लड़ूंगा, लड़ाई नहीं छोड़ूंगा मैं। क्योंकि मुझे गालियां दी है, ये पूरा समाज अपमानित महसूस कर रहा है। इसकी लड़ाई में आखिरी सांस तक लड़ूंगा, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर, सड़क पर भी और अदालत के अंदर भी। विपक्ष का साथ के लिए आप क्या उम्मीद रखते हैं? विपक्ष आप साथ में आएगा विपक्ष या फिर? कहीं कुछ नहीं है तो शुरू में ऐसी बेवकूफ बनाने के लिए स्टेटमेंट दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। विपक्ष आदिवासियों की लड़ाई आदिवासी ही लड़ पाएंगे और आदिवासियों को ही लड़ना चाहिए, साफ सुथरी लड़ाई होती है। और अब मैं अकेला हूं तो मैं आपके चैनल के जरिए गुजारिश करूंगा, मध्य प्रदेश के 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों का अकेला व्यक्ति होता है तो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। और मेरा ये चाहता हूं कि आने वाला 2028 में
कोई भी व्यक्ति अकेला या कम संख्या में लोग ना आए। आदिवासी पार्टी से ही लगभग 50 से ज्यादा विधायक यहाँ चुन करके आए, तो हो सकता है भारत आदिवासी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी से 50 से ज्यादा विधायक लोग यहाँ पर आए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और उसके लिए मैं खुद भी अब काम करूंगा पूरे राज्य भर के अंदर में। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं विधायक होने के बाद भी अपने लोगों के लिए सही से नहीं लड़ पा रहा हूँ। उसका कारण है मैं अकेला पड़ रहा हूँ। तो आपके चैनल के जरिए पूरे मध्य प्रदेश वालों को मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप सब जागरूक रहें और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जो है वो सत्ता से बेदखल करें और हमारे विधायक ज़्यादा से ज़्यादा जिताएं, ताकि हम लोग, मुख्यमंत्री हमारा रहे, स्पीकर विधानसभा का अध्यक्ष भी हमारा रहे, विधानसभा का संचालन भी हम लोग ही करें। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए मैं काम करूंगा। आपके कानूनी सलाहकार वकील डॉक्टर सिद्धार्थ जी गुप्ता का एक वीडियो, उसमें वो कह रहे हैं कि 2028 में अगला मुख्यमंत्री कमलेश्वर डोडियार जी बनेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तो बहुत बात की बात है ना। मैं कभी बड़े सपने देखता नहीं हूँ, मैंने तो विधायक का भी सपना नहीं देखा था। सिर्फ अपने गांव और परिवार की लड़ाई लड़ने के लिए मैं तो सरपंच पंच बनना चाह रहा था। घर वालों ने परमिशन नहीं दी मुझे सरपंच बनने की, तो फिर मैंने अपना सब कुछ घर गृहस्थी छोड़ छाड़ के और फिर हम अलग टाइप का जीवन हमने जीना चालू किया था। लोगों ने मुझे पहचान लिया और विधायक बना दिया। भविष्य में कौन का ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, आने वाले टाइम में हम बहुत विधायकों को जिताएंगे। मैं आने वाले टाइम पर मेरे साथ में बहुत लोगों को लेके आऊंगा। रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, इन इलाकों से आदिवासी जीतेंगे। मंडला, सीवनी, जबलपुर, डिंडोरी, उधर के भी गोंडवाना इलाके के बहुत विधायक जीतेंगे। उसके लिए मैं भी प्रयासरत रहूंगा, काम करूंगा, मेहनत करेंगे। 28 के अंदर में लोग अब जागरूक होते जा रहे हैं, खास करके आदिवासी लोग, पिछड़े दलित, माइनॉरिटी के लोग भी सपोर्ट में रहेंगे। इसलिए बहुत विधायक अगली बार में आएंगे। आज जो परेशानी मैं झेल रहा हूँ, 2028 के अंदर में इस परेशानी का अंत हो जाएगा, राज हमारा होगा। कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं कि इतने बड़े-बड़े आंदोलन और झोंपड़े से निकलने वाला विधायक पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में चर्चा का विषय रहता है और बड़े से बड़े आंदोलन लड़ते हैं। इसके पीछे क्या मोटिवेशन, क्या है, ये हौसला कहाँ से आता है? ये हौसला तो फिर हमको बताएंगे। मैं सुप्रीम पावर है, इस इंस्पिरेशन जो है उसके पीछे कुदरती शक्ति का मसला है। प्रकृति की अपने पास में ताकत है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए और कितना भी खराब परिस्थिति आ जाए, हम हार नहीं मानते हैं, मुकाबला करते हैं। कब तक लड़ेगा कमलेश्वर डोडियार? हम लड़ते रहेंगे। लोगों की जब तक इच्छा रहेगी कमलेश्वर हमारे लिए लड़ो, तब तक हम लड़ते रहेंगे। जिस दिन लोग कह देंगे कि हम कमलेश्वर आप मत लड़िए, दूसरे लोग लड़ने वाले आ जाएंगे, तब हम लोग जो है हमारा दूसरा काम चालू कर देंगे। लोगों को पढ़ाने लिखाने वाला, ज्ञान देने का काम करेंगे। अभी हमारा काम है लोगों के लिए लड़ना, हम लड़ रहे हैं। चिकित्सक विषय पे एक सवाल और कि क्या करने से ये मैटर, ये जो मामला है आपकी तरफ से, अगर ऐसा क्या हो कि इस मैटर को आप छोड़ दें? ये तो छूटेगा तो नहीं। आज छोड़ दिया जाएगा, कल को फिर कोई मैटर खड़ा हो जाएगा। ये चाहते हैं कि इस प्रकार के मसलों का निराकरण होना चाहिए, किसी और विधायक के साथ दुर्व्यवहार ना हो, क्योंकि एक विधायक को अपमान करना है, उसकी जनता का अपमान करना है, उसके समाज का अपमान करना है। मेरे क्षेत्र की 4.5 लाख से ज्यादा आबादी है और मैं आदिवासी वर्ग से आता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर में 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी है, उन सभी का अपमान है। और मैं पूरे देश के मसलों के ऊपर भी बोलता हूँ और लिखता हूँ, लड़ता हूँ देश भर के लिए। देश में 12 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं। ये ठेस और ये अपमान पूरे देश के आदिवासियों का हुआ है। तो ये जो है इसका समाधान निकालेंगे हम हर हाल तक। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो ये थे आज के प्रश्नकाल और आज के इस वीडियो। शुरुआत में आपने देखा, उस वीडियो को लेकर के चर्चा हुई और कमलेश्वर डोडियार जी से हमने सारी बातें की। हमारी बातचीत में आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में आपके विचार जरूर लिखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।